जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेन ने अपना एडवेंचर ट्रायल पूरा कर लिया है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके लाए हुए स्टोन्स और हर्ब को कंफर्म करके रेन को बताती है कि उसने एग्जाम को पास कर लिया है। वो रेन से कहती है कि वो आज से रैंक एफ का एडवेंचर बन चुका है, जिसके बाद वो रेन को एक एडवेंचर कार्ड देती है और कहती है ये तुम्हारा आईडी कार्ड की तरह काम करेगा, इसका ध्यान रखना। ये लो तुम्हारे 15 ब्रोंज कॉइन जो कि तुम्हें रिवार्ड के तौर पर मिलते हैं। अभी तुम एफ रैंक के एडवेंचरर हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतने कॉइन मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी रैंक ऊपर जाती रहेगी तुम्हें और भी ज्यादा कॉइन्स मिलते रहेंगे। तुमने अपने ट्रायल को काफी जल्दी पूरा कर लिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम रैंक में भी काफी जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे, इसलिए पूरी कोशिश करना। रेन रिसेप्शनिस्ट का थैंक यू बोलता है और इस बारे में सोचने लगता है कि अगर मुझे अपनी रैंक बढ़ानी है तो मुझे रहने के लिए कोई जगह तो देखनी होगी, लेकिन इतने कम रिवॉर्ड में मेरा काम नहीं चलेगा। उसके बाद रेन कनाडे के पास जाने लगता है। कनाडे रेन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम एडवेंचरर बने? तो रेन कहता है हाँ मैं एडवेंचरर बन चुका हूँ। तो कनाडे उसे कांग्रेट्स कहती है। उसके बाद रेन कनाडे से कहता है कि मैं अभी से ही क्वेस्ट पे जाना चाहता हूँ ताकि हम और भी ज्यादा पैसे कमा पाए, तो क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम चल पाओगी? जिसपे कनाडे भी खुश होकर कहती है हाँ मैं चलूंगी। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कनाडे को देख के कहता है कि लड़की तो काफी ज्यादा रेयर है, और वो पहचान जाता है कि कनाडे एक कैट स्पिरिट है। वो कनाडे से कहने लगता है कि पहली बार है कि मैं कैट स्पिरिट को देख रहा हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसपे कनाडे उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती। तभी वो बंदा कहता है कि इतना कोल्ड होने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम एक साथ बैठ के ड्रिंक करें, ये इससे तो अच्छा ही होगा कि तुम इस बच्चे के साथ घूमो। ये सुन के कनाडे को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे से कहती है कि मेरे मास्टर का मजाक मत उड़ाओ, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये मेरा टेमर है। तो रेन उसे बताता है कि हाँ मैं एक बीस्ट टेमर हूँ। तभी वो बंदा ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि कैट स्पिरिट को अल्टीमेट स्पीशीज माना जाता है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक बच्चा तुम जैसी अल्टीमेट स्पीशीज को टेम करे। कनाडे कहती है तुम इसे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम अंधे हो। रेन एक काफी अमेजिंग बीस्ट टेमर है जो कि तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के वो स्माइल करके कहता है कि तो तुम कहना चाहती हो कि ये बच्चा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो सामने एक टेबल लेके आता है और रेन को चैलेंज करता है स्ट्रेंथ के कॉन्टेस्ट में, और वो कनाडे को उस कॉन्टेस्ट की बैट के ऊपर रखता है, यानी जो जीतेगा कनाडे उसकी हो जाएगी। वो रेन से कहता है अगर तुम ऐसे बीस्ट टेमर हो जो कि कैट स्पिरिट को टेम कर सकता है तो तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा आसान होगा मेरे जैसे बंदे को हराना। रेन मन में सोचता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या बोलता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इससे नहीं लड़ा तो शायद वापस से कनाडे के पीछे आ सकता है। उसके बाद रेन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं, लेकिन जो रेन होता है वो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है और वो इतनी जोर से उसका हाथ मारता है कि टेबल के अंदर भी एक छेद हो जाता है। रेन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये हुआ क्या। आवाज सुन के रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ पे आ जाती है और उस बंदे को देख के कहती है कि तुम वापस यहाँ पे आ गए। उसके बाद वो रेन से माफी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। वो कहती है कि इसका बिहेवियर गिल्ड को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि इसे गिल्ड से निकाल लेते हैं। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो रिसेप्शनिस्ट के स्कर्ट को पकड़ लेता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस टेबल को उसके ऊपर फेंक के मारती है। उसके बाद वो काफी सीरियस मूड में रेन से कहती है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम अपने पहले एडवेंचर एग्जाम में एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ कैसे बॉन्ड बना पाए। रेन और कनाडे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उससे माफी मांगती है और कहती है सॉरी मैंने अपने गलत रंग दिखा दिए थे। उसके बाद वो वापस नॉर्मल होकर रेन से कहती है कि तुमने अल्टीमेट स्पीशी को टेम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे के अचीवमेंट्स को भी देखना चाहती हूँ। उसके बाद उस बंदे को उठा के वहाँ से ले जा लेती है और रेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर थी। तो कनाडे रेन से कहती है क्या तुम्हें पता नहीं था जब भी कोई टेमर किसी स्ट्रॉन्ग ट्राइब वाले के साथ कनेक्शन बनाता है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस टेमर को भी मिल जाती है। अब तुम्हें भी एक नॉर्मल कैट स्पिरिट जितनी फिजिकल पावर मिल चुकी है। ये बात सुन के रेन काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और कहता है ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तो कनाडे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? तो रेन कहता नहीं, मेरे होम टाउन में आज तक किसी ने भी किसी अल्टीमेट स्पीशी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, इसलिए मुझे इस बारे में नहीं पता। कनाडे कहती है इस बात को छोड़ो, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। ये बात सुन के रेन भी थोड़ा सा शर्माने लगता है। उसके बाद में कनाडे रेन से कहती है चलो आज हम थोड़े से काम करके आते हैं। नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं कि वो लोग हर्ब्स तोड़ रहे होते हैं। कनाडे कहती है कि हम लोग दोबारा से हर्ब्स क्यों तोड़ रहे हैं, हम तो एडवेंचरर बन चुके हैं ना, तो हमें तो किसी मॉन्स्टर को मारना चाहिए। तो रेन उसे कहता है कि अभी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग काफी लोएस्ट रैंक पे हैं, इसलिए अभी हम ऐसे सिंपल से क्वेस्ट ही पूरे करने पड़ेंगे। तभी रेन को कुछ रैबिट्स दिखाई देते हैं, जिसको देख के वो कहता है कि मैं समझ गया। वहीं हम कनाडे को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो काफी मेहनत करेगी और काफी सारी ग्रास को निकाल देगी, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है कि रेन ने रैबिट्स की मदद से सारी हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया और क्वेस्ट पूरा हो चुका है। ये देख के वो परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं रैन की फैमिलियर हूँ, बल्कि ये रैबिट्स तो सिर्फ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है और मैं काफी ज्यादा यूजलेस हूँ इनके सामने। तो रैन कनाडे से कहता है कि अभी के लिए तो हमारे क्वेस्ट पूरे हो चुके हैं, तो चलो अभी हमें वापस से गिल्ड में जाना चाहिए। तभी कनाडे को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो रैन के साथ जाने लगती है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे लोग एक बूढ़े अंकल को घेर के खड़े होते हैं और उस अंकल से कहते हैं कि जैसे तुम्हारे बॉडीगार्ड ने सुना कि हम लोग एबॉन फैंक्स से हैं, वो डर के भाग गए, तुमने कैसे डरपोक बॉडीगार्ड हायर किए थे। तभी कनाडे को पता होता है कि इबॉन फैंक्स कौन होते हैं। तो वो रैन को बताने लगते हैं कि उसने एक स्टोरी सुनी थी कि जब वो ट्रैवल कर रही थी कि इबॉन फैंक्स का ग्रुप 100 मेंबर्स में या फिर उससे भी ज्यादा वो लोग चोरी करते हैं और काफी ज्यादा बुरे काम करते हैं। वो गुंडे बूढ़े अंकल से कहने लगते हैं या तो हमें सामान दो या फिर हम तुम्हें मार देंगे। वहीं पे रैन कनाडे से कहता है कि मैं ये नहीं देख सकता, मैं इस बूढ़े आदमी की हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुन के कनाडे कहती है कि जैसा मैंने सोचा था आपने वैसा ही किया। उसके बाद रैन कनाडे से कहता है कि मैं जाके इन लोगों से लड़ूंगा और तुम जाके उस बूढ़े अंकल की सेफ्टी करना। वही रेन जाके उन गुंडों से लड़ने लगता है और कनाडे जाके उस बूढ़े आदमी के पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद कनाडे रैन को लड़ते हुए देख रही होती है और कहती है शुरुआत में मुझे चिंता थी क्योंकि रैन के पास एक एबनॉर्मल एबिलिटी है और साथ में अब उसको मेरी कैट स्पिरिट की पावर्स भी मिल चुकी है। मुझे चिंता थी कि वो अपने न्यू पावर्स का कुछ गलत इस्तेमाल करे और पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वो कहीं खुद को ही चोट ना पहुंचा ले। वो सोचने लगती है कि उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर तो दिया है, लेकिन क्या सही नहीं रहेगा कि वो भी जाके वहाँ पे लड़ाई करे। वहीं पे रेन काफी सारे बंदों को बहुत ही अच्छे तरीके से मार रहा होता है, वो भी मार्शल आर्ट का यूज कर, जिसको देख के कनाडे कहती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लगता है मैं फालतू में टेंशन ले रही थी। उसके बाद वो रेन के बैटल को देखने लग जाती है और अपनी आंखें उसके ऊपर से हटा ही नहीं पा रही होती, जिसके कारण उसका चेहरा भी पूरा लाल हो जाता है। वो कहने लगती है कि रेन को देखकर उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। उसके बाद रेन उन गुंडों को हरा देता है और वो कनाडे के पास आके कहता है क्या वो बूढ़ा आदमी सेफ है, जिसपे कनाडे कहती है हाँ। उसके बाद रेन कनाडे के पास जाता है और कहता है तुम्हारा मुंह तो लाल लग रहा है, क्या तुम्हें चोट लगी है? जिस बात पे कनाडे कहती है नहीं, उस बात को छोड़ो, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने बिना किसी वेपन के उन लोगों को काफी इजीली हरा दिया। तो रैन कहता है उसे मार्शल आर्ट आती है, जिसके कारण से जब वो एनिमल को टैम करे तो उसे किसी वेपन की जरूरत ना पड़े ताकि वो एनिमल को गलती से भी चोट ना पहुंचा दे। उसके बाद वो बूढ़े अंकल रैन और कनाडे का शुक्रिया
दिया करते हैं। उसके बाद रैन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुम एक मर्चेंट हो और तुम अपने साथ एक बॉडीगार्ड भी नहीं रख रहे हो, ऐसा क्यों? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने उन्हें हायर तो किया था, लेकिन जैसे उन्हें लगने लगा कि वो हारने वाले हैं वो भाग गए। वो कहता है इन सब बातों को छोड़ो, सबसे मेन बात ये है कि इबॉन फैंग के लोग तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे, इसलिए यहाँ से काफी दूर भाग जाओ। जो भी उनके खिलाफ एक्शन लेता है वो लोग उसे मार देते हैं, इसलिए तुम लोग भाग जाओ। तो रैन थोड़ा सोच के कहता है कि अच्छा तो वो एक मुसीबतों का ग्रुप है, तो ठीक है हम लोग जाके उन्हें पकड़ लेंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो कनाडे उससे आके कहती है क्या तुम सीरियस थे जब तुम उन लोगों को पकड़ोगे? तो रैन कहते हैं हाँ, वो काफी ज्यादा मुसीबतों वाला ग्रुप है, शायद से अगर हम लोग यहाँ से भाग भी जाएं तो वो लोग उस मर्चेंट के ऊपर वापस से हमला करेंगे या फिर किसी और के ऊपर, जो कि मैं नहीं चाहता। तो कनाडे रैन से कहती है लेकिन ये तो काफी ज्यादा डेंजरस रहेगा क्योंकि उन लोगों के ग्रुप में तो 100 से भी ज्यादा लोग हैं। तो इस पे रैन कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। जिसके बाद वो लोग इबॉन फैंग के बेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रैन ने एक स्क्विरल का मदद लिया होता है। ये देख के कनाडे डिप्रेस हो जाती है और कहती है मैं कितनी ज्यादा यूजलेस हूँ, एक एनिमल ने मुझे बीट कर दिया। जिस पे रैन कहता है नहीं तुम यूजलेस नहीं हो, तुम यहाँ पे हो, जो कि सबसे बड़ी हेल्प है। ये सुन के कनाडे थोड़ा खुश हो जाती है और वो रैन से उसका प्लान पूछती है। तो वो उसे एक बी दिखाता है और कहता है मैं इसका यूज करने वाला हूँ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बना के। ये भी काफी ज्यादा स्पेशल स्पीशीज है, इनके अंदर एक पैरालाइसिस पॉइजन होता है, अगर तुम्हें काट लेता है तो तुम आधे दिन के लिए हिल भी नहीं पाते हो। ये सुन के कनाडे कहती है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन एक सेकंड, ये बी तो एक इंसेक्ट होती है, तो तुमने इसे टेम कैसे किया? तो रैन कहता है क्या तुमने इंसेक्ट टैमर के बारे में सुना है? इंसेक्ट टैमर की जॉब भी बीस्ट टैमर की तरह ही होती है, और जब मैं अपने होम टाउन पे था तो मैंने इंसेक्ट टैमर की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की, लेकिन मैं अभी भी उसमें परफेक्ट नहीं हूँ। ये सुन के कनाडे कहती है तुम अभी से 2 जॉब कर पा रहे हो, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। उसके बाद रेन कहता है कि वो अपनी बीस से इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा और वो कनाडे से पूछता है कि वो सिटी से जाके रीइंफोर्समेंट ला सकती है। तो कनाडे कहती है नहीं, वो रेन को सारा डेंजरस काम नहीं करने देगी। उसके बाद वो काफी दुखी फील करती है और कहती है क्या वो सच में यूजलेस है? जिस पे रेन कहता है नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम यूजलेस नहीं हो। तो कनाडे कहती है ठीक है, तो तुम्हारा रीइंफोर्समेंट से मतलब क्या है? तो रेन कहता है हमें यहाँ पे 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ना है, इसलिए तुम जाके सिटी में से नाइट्स को बुला लाओ। उसके बाद रेन बताता है कि नाइट्स वो लोग होते हैं जिन्हें सिटीज हायर करती है ताकि वो सिटीज के अंदर शांति बनाए रख सके। तो अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम गुंडे से लड़ रहे हो तो वो जरूर आएंगे हमारी हेल्प करने। जिस पे कनाडे कहती है ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। जिस पे रेन कहता है ठीक है, अगर मुझे डेंजर फील होगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद कनाडे वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे काफी सारी बीस आ जाती है, जिसको देख के रेन कहता है तो तुम सारी एक साथ इकट्ठा हो गई हो। जिसके बाद रेन उन सभी बीस के साथ अपना टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि उस बूढ़े अंकल ने जिन बॉडीगार्ड्स को हायर किया था वो हीरोज का ग्रुप होता है, जो कि गुंडों से डर के काफी दूर भाग के आ चुके होते हैं। वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि एरियस और एगैथ कोई और काम कर रहे हैं और लीन और मीना कोई और काम कर रहे हैं जिससे वो थोड़े से पैसे कमा सकते। तभी लीन अपनी टीम के बीस टेमर के ऊपर सारा ब्लेम डाल के कहती है कि तुम सबसे पहले क्यों भागे, तुम्हें वहाँ पे लड़ना चाहिए था। तभी बीस टेमर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं एक बीस टेमर हूँ जो कि लड़ नहीं सकते। तो लीन उसे कहती है कि तुमने एक छोटी सी स्क्विरल का यूज किया एरिया को स्काउट करने के लिए, तुम्हें 10 से 20 एनिमल्स का यूज करना चाहिए था। ये सुन के वो बीस टेमर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम किस बारे में बात करी, एक बीस टेमर काफी मुश्किल से 2 एनिमल्स को टैम कर पाता है एक ही समय पे, तुम 10 की बात कर रही हो। तो वो बताता है कि एक बीस टेमर एक बार में सिर्फ एक ही एनिमल को टैम कर सकता है, अगर वो उससे ज्यादा करेगा तो उसकी नस भी फट सकती है। ये सुन के लीन सोचने लगती है कि अगर ऐसा है तो रैन इतने सारे एनिमल्स को कैसे टैम कर पाता है। जिसके बाद वो बीस टेमर से कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और वो उससे कहती है कि हम लोगों को नहीं पता लगने देते कि हीरोज की पार्टी फेल होती है। और लीन उस बंदे से कहती है कि तुम इस मिशन का ब्लेम अपने ऊपर लो कि तुम हारे हो, ना कि हम लोग। वो बंदा उनकी बात नहीं मानता, लेकिन लीन उससे कहती है कि मैं 1000 से भी ज्यादा स्पेल्स का यूज कर सकती हूँ और मीना की हीलिंग किसी को भी रिवाइव कर सकती है। तो सोच के देखो हम तुम्हें कितनी बारी और कितना दर्द दे सकते हैं। ये सोच के वो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी मीना लीन से कहती है कि क्या होगा अगर ये बंदा सच कह रहा होगा, इसका मतलब रेन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे लीन कहती है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेन इतना ज्यादा पावरफुल हो। इधर हम देखते हैं रेन को जिसने 20 की मदद से सभी लोगों को पैरालाइज कर दिया होता है और वो अपना टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है और 20 को वापस भेज देता है। तभी कनाडे भी वहाँ पे वापस आ जाती है काफी सारे एडवेंचरस को लेकर। कुछ एडवेंचरस रेन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग गिल्ड में भी और यहाँ पे भी, बाकी यहाँ का सब कुछ हम पे